नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग झारखंड का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे, आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट रहेगा 6 नंबर। और हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रैक्टिस सेट हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे थे। तो आज का हम लोग का चैप्टर क्या रहेगा, 1857 के विद्रोह में झारखंड और गांधी युग, और तीसरा टॉपिक रहेगा असहयोग आंदोलन। ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो PYQ क्वेश्चन यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में पूछने के 100% चांसेस है, वैसे क्वेश्चन को क्या किए हम यहाँ पर लाए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत की आजादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा यानी रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन में आपके पास है ए माधो सिंह, बी गणपत राव, सी शेख भिखारी और डी विश्वनाथ सहदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेख भिखारी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से, है ना, आपके पास जो यहाँ पर है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है ना, में भाग लिया था। तो आपको बताना है किसने सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो निम्न में से कौन भाग लिए थे? ए शहीद शाहिद लाल, बी शेख भिखारी, सी विश्वनाथ सहदेव और डी विकल्प। सभी विकल्प सही हैं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, शहीद साहिल लाल, शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव, ये क्या है कि सभी के सभी भाग लिए थे, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न 3 नंबर कहता है कि झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? ए गंगा नारायण सिंह, बी शेख भिखारी, सी मौजी मानकी, डी भूखन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेख भिखारी। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ। कब याद हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो आप देखेंगे 30 जुलाई, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी, कैदियों की मुक्त करा दिया। निम्न में कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? ए गुमला, बी जामताड़ा, सी हजारीबाग, डी दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हजारीबाग। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ए राजमहल, बी रांची, सी हजारीबाग, डी जगदलपुर। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची। देखिए अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर कहता है कि जय मंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? ए हजारीबाग, बी डोरंडा, सी गोड्डा, डी राजमहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डोरंडा। 7 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस काबिलाई ने विद्रोह किया था? ए चेरो, बी खोंड, सी भोक्ता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोक्ता। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंह भूम यानी कि कहां बोल रहा है, सिंह भूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? ए राजा दुर्जन साल, बी राजा अर्जुन सिंह, सी ठाकुर विश्वनाथ शाही और डी टिकैत उमराव सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा अर्जुन सिंह। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के गांव से प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है कि 1857 का विद्रोह देवघर के किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा रोहनी गांव, है ना। ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको आप एकदम ध्यान में रख लीजिएगा।
ठीक है, तो देवघर का कौन सा गांव था? रोहनी गांव। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? ए मेजर ली ग्रांड, बी मेजर लेस्ली, सी मेजर कपूर और डी में कहता है मेजर कैवलिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजर लेस्ली की सबसे पहली क्या किया गया था? हत्या किया गया था। 11 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहां से नेतृत्व किया था? ए हजारीबाग, बी रांची, सी चतरा और डी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजारीबाग। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? ए कनिंघम, बी जेम्स वाटसन, सी लेफ्टिनेंट डॉट और डी डॉल्टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए गणपत राय, बी नादिर अली, सी नीलांबर पीताम्बर, डी माधव सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलांबर पीताम्बर। तो नीलांबर पीताम्बर जो है पलामू में 1857 का विद्रोह का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। 14 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए पलामू, बी चतरा, सी रांची और डी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंहभूम। 15 नंबर प्रश्न कहता है झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? ए 12 जून 1857, बी 26 जून 1857, सी 7 जुलाई 1857 और डी कहता है 10 अगस्त 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 अगस्त 1857। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि रांची के निकट टैगोर हिल, है ना, कौन सा हिल? टैगोर हिल, निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? तो देखेंगे कि रांची में हमारा जो है टैगोर हिल है और वहां पर आपको बताना है कि किस व्यक्ति की फांसी दी गई थी। उमराव सिंह, शेख भिखारी को, पांडे गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव को, नीलांबर पीताम्बर को, नादिर अली, कुर्बान अली को। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उमराव सिंह और शेख भिखारी को क्या किया गया था कि रांची में जो टैगोर हिल है वहां पर उन्हें फांसी दी गई थी। देखिएगा 17 नंबर सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? ए पहाड़ी मंदिर, बी देवड़ी मंदिर, सी चुटिया मंदिर, डी जगन्नाथपुर मंदिर। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है जगन्नाथपुर, यानी कि इसको जगन्नाथपुर भी कहा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? जगन्नाथपुर मंदिर। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? सुरजन सिंह, श्याम कर्ण, जग्गू दीवान और डी कहता है अर्जुन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्जुन सिंह। 19 नंबर प्रश्न कहता है झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857, 12 मई 1857, सी में है 10 जून 1857, डी कहता है 12 जून 1857। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 जून 1857। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान रोहनी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? ए 12वीं रेजिमेंट, बी 22वीं रेजिमेंट, सी 32वीं रेजिमेंट और डी 42वीं रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32वीं रेजिमेंट। 21 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान रोहनी गांव में तैनात 12वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? ए विल्किंसन, बी मैकडोनाल्ड, सी क्विनलैंड और डी कहता है कैमथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकडोनाल्ड। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न कहता है रोहनी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? ए दामोदर, बी अजय, सी बराकर और डी स्वर्ण रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजय नदी। 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया गया था? ए विश्वनाथ सहदेव, बी कुंवर सिंह, सी अमर सिंह और डी भवानी राय।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ सहदेव। 24 नंबर कहता है निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? ए विश्वनाथ सहदेव, बी गणपत राय, सी शेख भिखारी और डी अमर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गणपत राय। 25 नंबर सवाल कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि की चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया? ए 20 अक्टूबर 1856, बी में कहता है हमारा 3 जनवरी 1857 और सी में कहता है हमारा 22 अगस्त 1857 और डी में है हमारा 2 अक्टूबर 1857। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 अक्टूबर 1857। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोही जय मंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया गया था? ए 10 सितंबर 1857, बी में कहता है 2 अक्टूबर 1857, सी में है 4 अक्टूबर 1857, डी कहता है 10 अक्टूबर 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 अक्टूबर 1857। 27 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जय मंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ए पंसीहारी तालाब चतरा के निकट, बी डोम्बारी पहाड़ रांची के निकट, सी सारंडा जंगल सिंहभूम के निकट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंसीहारी तालाब चतरा के निकट। देखिएगा 28 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि चतरा विद्रोह के किन 2 नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया? ए नीलांबर तथा पीतांबर, बी जय मंगल पांडे तथा नादिर अली खां, सी कहता है विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय और डी में कहता है शेख भिखारी तथा जयपाल सिंह। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय। 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा कहता है अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? ए रांची के टैगोर हिल पर, बी सिंहभूम के सारंडा जंगल में, सी रांची जिला स्कूल के द्वार पर और डी में कहता है रांची के ओरमांझी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रांची जिला स्कूल के द्वार में यानी कि गेट के सामने उसको क्या किया गया था? फांसी दी गई थी। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? ए कदम, बी बरगद, सी आम और डी में नीम का पेड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आम के पेड़। 31 नंबर कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुटुपालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया? ए अर्जुन सिंह, बी शेख भिखारी, सी विश्वनाथ सहदेव और डी जगतपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेख भिखारी। देखिएगा 32 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो आपको बताना है कि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ए टैगोर हिल रांची, बी ओरमांझी रांची, सी चुटुपाली घाटी रामगढ़ और डी में कहता है सारंडा वन सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टैगोर हिल रांची। 33 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र आयुक्त कौन था? ए रीड, बी ओकस, सी डॉल्टन और डी कैमग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉल्टन। 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? रफसेज, बी विल्किंसन, सी सिम्पसन और डी में कहता है टेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिम्पसन। 35 नंबर कहता है झारखंड का निम्न में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ए संथाल परगना, बी पलामू, सी सिंहभूम और डी रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख गांधीवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में नजरबंद किया गया था? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी हजारीबाग और डी बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रांची। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंद करके रखने हेतु किस वर्ष रांची लाया गया था? ए 1912, बी 1914,
सी 1916 और डी में कहता है 1918। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1916। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि 1916 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस स्थान से रांची लाकर नजरबंद किया गया? ए दिल्ली से, बी पुणे से, सी ग्वालियर से और डी कोलकाता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता से। किस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी का रांची आगमन हुआ था? ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी खेड़ा सत्याग्रह और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह। देखिए 40 नंबर प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर गांधी जी रांची आए थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयपाल सिंह, सी श्याम कृष्ण सहाय और डी श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्याम कृष्ण सहाय के बुलाने से क्या हुआ था कि गांधी जी आए थे। अपने प्रथम झारखंड आगमन के दौरान गांधी जी कितने दिनों तक झारखंड में रहे थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ए में कहता है 21 दिन, बी में है 30 दिन और सी कहता है 25 दिन और डी 37 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जब पहली बार झारखंड आए थे तो गांधी जी 21 दिन तक झारखंड में रुके थे। 42 नंबर प्रश्न है हमारा झारखंड आंदोलन यानी कि चंपारण आंदोलन के रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? ए जमशेदपुर, बी रांची और सी में कहता है हजारीबाग और डी चतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची। 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा 1917 में महात्मा गांधी के रांची आगमन 17 को मुख्य प्रायोजन किया गया था। ठीक है, आगमन का मुख्य प्रायोजन ये आपका ऐसे टाइप हुआ है। आगमन का मुख्य प्रायोजन क्या था? लोगों का जागरूक करना, बी में कहता है आजादी हेतु निर्णायक लड़ाई की घोषणा करना, सी में कहता है कि अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से। देखिएगा क्या कहता है कि आजादी अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि रांची के अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की? ए सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अबुल कलाम आजाद और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अबुल कलाम आजाद। देखिएगा 45 नंबर प्रश्न हमारा कहता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृति गीतांजलि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गीतांजलि पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक संस्कृति पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया है। बी कहता है गीतांजलि के कुछ हिस्सों की रचना रांची में की गई थी। सी में कहता है उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं और डी कहता है उपरोक्त कथन असत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। क्या क्या कथन था कि गीतांजलि पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया है और साथ में गीतांजलि के कुछ हिस्सों की रचना रांची में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा तो आपका प्रश्न क्या है? 46 नंबर पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? ए 1915 में, बी 1917 में, सी 1919 में और डी में कहता है 1921 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1919 में। देखिए 47 नंबर प्रश्न हमारा है झारखंड राज्य में रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए सरला देवी, बी गुलाब तिवारी, सी विंध्येश्वरी पाठक और डी जयपाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न कहता है झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ए में कहता है 1918, फिर बी कहता है 1920 और सी में हमारा 1979 और डी में कहता है 1921। तो याद रखिएगा झारखंड में असहयोग आंदोलन जो है आपका स्टार्ट हुआ है ना 1979 में। देखिएगा 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर पर था? ए हजारीबाग, बी रांची, सी जमशेदपुर और डी में कहता है बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची।
50 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ए राम नारायण सिंह, बी शेख साहब, सी कृष्ण बल्लभ सहाय और डी कहता है चंद्रिका प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राम नारायण सिंह। 51 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए तो निम्न में से किस स्थान पर ठहरे थे? ए सेवा सदन, बी मारवाड़ी धर्मशाला, सी बंशीधर मोदी धर्मशाला और डी कहता है जैन धर्मशाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बंशीधर मोदी धर्मशाला। देखिएगा 52 नंबर प्रश्न कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी? ए रामगढ़ में, बी पलामू में, सी देवघर में और डी रांची में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रांची में। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? ए कोरवा, बी असुर, सी बिरोहर और डी पहाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहाड़िया। 54 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि पहाड़िया जनजाति के लोग ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? ए जबरा पहाड़िया, बी मंगरू पहाड़िया, सी दीना पहाड़िया और डी में कहता है सीबू पहाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जबरा पहाड़िया। देखिएगा 55 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, ताना भगत ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? ए 1920, बी कहता है 1921, सी है 1922 और डी है 1923। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी यानी कि 1921। 56 नंबर कहता है, गांधी जी ने झारखंड के निम्न में से किस समुदाय के लोगों की असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि प्रशंसा की थी? ए सदान, बी ताना भगत, सी असुर और डी कहता है मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ताना भगत। देखिएगा 57 नंबर प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? ए पलामू, बी साहेबगंज, सी चाईबासा और डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साहेबगंज। 58 नंबर प्रश्न कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया था? ए बाबू बजरंग सहाय, बी गोपाल मुखर्जी, सी धनी सिंह खरवार और डी कहता है सोनार सिंह खरवार, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनी सिंह खरवार इसका सही आंसर होगा। अब देखिएगा 59 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? ए डाल्टनगंज, बी रांची, सी चतरा और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। 60 नंबर प्रश्न हमारा है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है, गांधी जी दूसरी बार झारखंड किस वर्ष आए थे? तो याद रखिएगा झारखंड, है ना, महात्मा गांधी दूसरी बार कब आए थे? तो 1925 में आए थे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल हम इस सेशन में 60 क्वेश्चन किए, है ना, और इसमें 3 टॉपिक कवर हुआ। 3 टॉपिक हमारा कौन कौन सा था, है ना। एक तो था 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 के विद्रोह में झारखंड का क्या भूमिका थी, है ना। उसके बाद गांधी युग, है ना, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड हम लोग क्या किए, है ना। टोटल 60 क्वेश्चन जो मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्या कीजिए कि सेशन को कम से कम 2 से 3 बार आप इसको देखें और एनालाइज करें, ठीक है ना, है ना। अगला बार हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, है ना, 7 नंबर, और जिसका टॉपिक रहेगा हमारा, है ना, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश, ठीक है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। और दूसरा टॉपिक हमारा कवर करेंगे झारखंड निर्माण का आंदोलन, यानी झारखंड निर्माण आंदोलन, झारखंड निर्माण आंदोलन। इससे रिलेटेड क्या करेंगे, अगला सेशन रहेगा जो हमारा 7 नंबर होगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बगल में आपका बेल घंटी आइकन होगा, वहां प्रेस कर दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आने वाला हमारा दारोगा का एग्जाम आने वाला है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ दिन बाद आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।